वसंत पंचमी और मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस की आप सब लोगों को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और प्रार्थना की मां सरस्वती की कृपा हम पर और हमारे राष्ट्र पर बनी रहे। आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और इस दिन जरा बोलिए, सबसे खूबसूरत दिख रही है हमारी धरती। भारत माता की जय। और आप सभी लोगों को सुबह की राम राम। तो उपाय और पूजा का समय ये सब बता ही दिया है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप इसी समय पर पूजा करेंगे और अच्छे से पूजा करेंगे। और यदि आप भूल भी गए हो तो याद रखिए 9:16 से 12:35 तक का समय है। इस समय में आप पूजा कर लीजिएगा। आप 10 से 12 मान के चलिए, इस बीच में जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं आगे पीछे होता ही है समय लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वजह से। मां सरस्वती आप पर जरूर मेहरबानी करेंगी। आज उन लोगों की बात करते हैं, उन बच्चों की बात करते हैं जो 1 मिनट बैठ नहीं पाते, बहुत चीखते चिल्लाते हैं या फिर एकदम चुपचाप हुए पड़े रहते हैं, जिनकी पढ़ाई में बिल्कुल एकाग्रता नहीं होती, वो कोई भी कार्य लगकर नहीं करते, एकाग्रचित्त होकर नहीं करते। ऐसे बच्चों को कहीं ADHD की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं आपको हाथ पर कुछ सिम्टम्स दिखाता हूं और इसके उपाय हैं, इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए। हाँ, ये तो जरूर है कि वक्त लगेगा, लेकिन ये उपाय आप कीजिए, चिकित्सा सलाह भी लेते रहिएगा, तो वो एकदम सब ठीक कर देंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति की यदि मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से आ रही है, जैसे ये दिखा रहा हूं मैं आपको, अगर ये रेखा इस प्रकार से आ रही है तो आपको बहुत अलर्ट होकर चलने की जरूरत है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वाला व्यक्ति कभी भी एकाग्रचित्त नहीं हो सकता। उसका मन क्षिप्त अवस्था को प्राप्त करता है, यानी ये पतंजलि योग सूत्र के अनुसार बता रहा हूं, क्षिप्त अवस्था को प्राप्त करता है, यानी वो बहुत बेचैन रहता है, बिखरा हुआ रहता है, वो एकाग्रचित्त नहीं हो पाता और कहीं भी एक दिशा में वो सोच नहीं सकता, एक दिशा में वो चल नहीं सकता, एक स्थान पर वो बैठ नहीं सकता। तो अगर ऐसी हाथ में कोई परेशानी है तो एक सिम्टम आपको फिर और देखना होगा, तब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और यदि ऐसी दिक्कत है तो उपाय सब लोग कर लें। तो फिलहाल मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बताता हूं, उसके बाद फिर देखिएगा कितने सामान्य से उपाय है और क्या जबरदस्त काम करते हैं। ऐसी धरती है हमारी, ऋषियों की धरती को ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। मेष राशि, पूरे दिन व्यर्थ में भागदौड़ हो सकती है, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस की वजह से आपके कार्य बिगड़ भी सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन बहुत ज्यादा कपोल कल्पनाओं में मत रहकर आप प्रैक्टिकल होकर ग्राउंड पर काम कीजिएगा। उपाय क्या करना है? ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र का जप करिए और आपके काम मां सरस्वती कृपा से सब ठीक होंगे। वृषभ राशि, आपकी राह में कोई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आज आपके पास हौसला है, आत्मविश्वास है, आपके पास सहयोग है और सलाह भी है, इसलिए आप उस बाधा से प्रभावित नहीं होंगे। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन मजदूरों से थोड़ा संभल कर व्यवहार कीजिएगा, इन पर तंग मत कसिएगा, अनावश्यक रूप से डांटा वाटा भी बंद कर दीजिएगा। उपाय क्या करना है? मीठी इलायची का सेवन करें, अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, हर कार्य में अनुशासन रहेगा, सरलतापूर्वक आपके कार्य सफल होंगे और आज आप बहुत ऊर्जावान भी रहेंगे। आज पदोन्नति के भी अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बस एक सावधानी, आज बिजली से थोड़ा सा सतर्क रहें। उपाय क्या करना है? रसीले फलों का सेवन करें भी और दूसरों को भी कराएं, तो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, आज आप गुस्से और चिंता की चपेट में आ सकते हैं, उसकी वजह से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, लेकिन आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। बस एक सावधानी रख लीजिएगा, इस दिन साथियों से सहयोग की अपेक्षा न रखें। दुश्मन इस दिन बहुत प्रभावी है, संभल कर चले। उपाय क्या करना है? थोड़ा मन को शांत कीजिए, मन को एकाग्रचित्त कीजिए, मन को बलि कीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए और यदि कोई बड़ा कार्य, बड़ा डिसीजन आपको इस दिन लेना हो और लेने के उपरांत फिर आप ले लिया हो शाम तक, तो फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दे दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ और लक्षण दिखाना चाहता हूं, उसे जरा गौर से देखिएगा। ये स्टार के निशान तो नहीं बन रहे हैं कि आपके घर में किसी के हाथ में या किसी बच्चे के मस्तिष्क पर, क्योंकि यदि ये स्टार बन रहे हैं तो अत्यधिक ऊर्जा होती चली जाएगी और उस ऊर्जा को दिमाग मैनेज नहीं कर पाएगा, कि जिसकी वजह से एकाग्रता नहीं होगी,
बेचैनी शरीर में बहुत रहेगी। ऐसे लोग चीखते बहुत हैं, शोर बहुत मचाते हैं, उसके साथ साथ वो एक जगह टिककर बैठ नहीं पाते। लिहाजा यदि ऐसी कोई स्थिति है आपके हाथ में तो आपको जो मैं उपाय बता रहा हूं आपको जरूर करने होंगे। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, खासतौर से बच्चों के हाथ में आप जरूर देख लें कि यदि यहां पर मस्तिष्क रेखा पर कहीं कोई इस प्रकार से स्टार बन रहा है और बच्चों के हाथ ये आगे से बहुत शंकुआकार है, कोनिकल है, पॉइंटेड फिंगर्स हैं, आगे की ओर पतली नुकीली सी फिंगर्स हो जाती हैं, तो ऐसी बच्चियां बड़ा डिप्रेस सी रहती हैं, उदास सी रहती हैं, उसकी वजह से इनको काम करने में रुचि नहीं होती और साथ ही साथ इनका हार्मोनल सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इनको हर महीने कुछ परेशानियां उठानी पड़ती हैं। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है। समस्या है तो प्रभु ने उपाय दिए हैं। हाँ, समस्या तो दंड स्वरूप भोगनी ही पड़ती है हम सबको, लेकिन उपायों से लाभ होगा। तो आप परेशान मत हो। आज मुझे लगता है कि कुछ लोग यदि बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनकर फॉलो करेंगे तो ईश्वर की जरूर इन पर कृपा होगी और वह बहुत सारी परेशानियों से निजात पाएंगे, क्योंकि एक इस प्रकार के बच्चे को पालना कितना बड़ा दुष्कर कार्य है मैं समझ सकता हूं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बताकर फिर उपायों पर आता हूं। सिंह राशि, कई जरूरी काम आज रुक सकते हैं, अपने पराये जैसा व्यवहार कर सकते हैं और आपके दुश्मन भी इस दिन मुखर होकर आपको नुकसान दे सकते हैं। दोस्तों में ही कोई दुश्मनी कर सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, कमर का बहुत विशेष ख्याल रखें और झटके से वजन उठाने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? ओम रुद्राय नमः 21 बार इस मंत्र के जप के साथ साथ शिवलिंग पर अभिषेक करते चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता न करें। कन्या राशि, आज सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है और सभी ओर से उपलब्धियों का दिन है, इसलिए आज आप खूब जम के काम करें। विद्यार्थियों के लिए इस दिन बनाए गए नोट्स की गई पढ़ाई बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी। सावधानी, मन बहुत शांत रखिएगा, करुणामय व्यवहार कीजिएगा और मेरे से कोई आहत ना हो ऐसा कहते हुए, स्वयं से ऐसा कहते हुए आज का दिन बिताइएगा। उपाय क्या करना है? लाल वस्त्र भेंट करें, किसी जरूरतमंद को दान में दे दीजिए, भेंट कर दीजिए, वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज दिमाग अच्छा कार्य कर रहा है, आप बातों को बहुत सरलता से समझेंगे, सहजता रहेगी, दिन शुभ है। इस दिन आप यदि कुछ निवेश करने का प्लान करते हैं या इस दिन कोई बड़ी प्लानिंग करते हैं तो चूंकि चेतना का स्तर अच्छा है इसलिए आपको लाभ जरूर होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन वृद्ध जनों से बहुत अच्छा व्यवहार कीजिएगा, अन्यथा भाग्य बिगड़ जाएगा। उपाय क्या करना है? आज बहुत अच्छे से वस्त्र आदि पहनिए और साथ ही साथ आज आप चंदन, सफेद चंदन का तिलक अथवा इत्र जरूर लगाइएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज पेट में प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही साथ भावुकता की वजह से आपके कुछ संबंधों में आपको निराशा भी होगी। विवेक आज कम है, इसकी वजह से कुछ गलत डिसीजंस आप ले सकते हैं जिससे आपको नुकसान होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा और एक सावधानी और रखनी है, इस दिन आपको अपने चरित्र को बहुत पवित्र रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? आज मां सरस्वती के 12 नामों को पढ़िए, काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताता हूं जो बेहद सरल है, आप घर में कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपसे बहुत फायदा होने जा रहा है। जो लक्षण मैंने बताए थे बच्चों में या बड़ों में भी हो सकते हैं, यानी उनका कहीं मन नहीं लगता, वो 1 मिनट भी शांति से बैठ नहीं सकते, शरीर में बेचैनी रहती है, चीखते हैं, सही तरीके से बोलना भी नहीं चाहते, एकाग्रता का स्तर बिल्कुल नहीं है, कोई भी कार्य वो लगकर करते ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को अलसी जरूर खिलानी चाहिए। सुबह सुबह नाश्ते में 1 मुट्ठी अलसी तो जरूर खिला दिया कीजिए, 1 मुट्ठी, सामान्य मुट्ठी, भर के नहीं, सामान्य मुट्ठी। और आजकल तो अलसी नमकीन की तरह भी प्राप्त हो रही है, उसका सेवन भी उनको कराने से बहुत ज्यादा लाभ होगा। अन्यथा आप गाय के घी में हल्के से भूनकर और उसमें बहुत हल्का नमक डालकर, ये नमक सेंधा नमक होगा, ये समुद्री नमक नहीं होगा, ये पहाड़ी नमक होगा, वह उसमें डालकर बच्चों को खिलाना शुरू करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है धीरे धीरे उनका दिमाग एक जगह पर आएगा और सब चीजें ठीक होने लगेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं वो है मालिश। ऐसे बच्चों के सर पर गाय की घी की, जो गाय का घी होता है, नियमित रूप से रात में खूब अच्छे से मालिश, और रगड़ रगड़ के नहीं करनी है, धीरे धीरे, जिससे कि वो जड़ों में घी बैठता चला जाए। इसमें 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे और फिर बात आती है तलवों की। सर की मालिश होगी, फिर तलवों की मालिश होगी। वही गाय का देसी घी उनके तलवों पर ऐसे 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 करके
5-7 मिनट एक तलवे पे, 5-7 मिनट दूसरे तलवे पे करना शुरू करिए। लंबे समय तक करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद देखेंगे कि बच्चे में कितनी तेजी से परिवर्तन आना शुरू हो रहा है। 6-8 महीने में उसकी आदतें बदलती हुई दिखने लग जाएंगी। ये जो उपाय मैंने अभी बताया मालिश का, ये उपाय वो बच्चे भी कर सकते हैं जो बहुत डल रहते हैं, आलसी हैं, काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। इसकी वजह से उनकी एकाग्रता कमजोर रहती है और वह एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाते। अगर वह भी इस उपाय को नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से उनको एग्जाम्स में मदद मिलेगी। बात यही खत्म नहीं हो रही है, कुछ और महत्वपूर्ण उपाय हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मां सरस्वती के 12 नामों की उपासना कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, मित्रों में असहयोग और विवेक की कमी के कारण आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। वह आपके लिए कुछ नुकसान देने वाले सिद्ध होंगे। आज आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे सिद्ध नहीं होंगे। एक सावधानी है, आज आप मित्रों में, रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस के लोगों में कमियां मत ढूंढिएगा, नहीं तो आपको हानि होगी। मित्र भी शत्रु जैसा व्यवहार करने लगेंगे। उपाय, बुजुर्गों और ज्ञानियों के सानिध्य में रहें और आज धैर्य रखें, आपके कार्य बनेंगे। मकर राशि, मेहनत और पराक्रम से काम करेंगे, दिन भर बहुत व्यस्त रहेंगे, भागदौड़ भी होगी। शुरू में ये भागदौड़ कोई लाभ देती हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन दोपहर के बाद लाभ के योग बन रहे हैं। बस एक सावधानी, चूंकि लाभ काफी मेहनत के बाद और मुश्किल से थोड़ा कम मिल रहा है, इसलिए धैर्य मत खोइएगा। उपाय, पूरे दिन एक तो सत्य बोलिएगा, ठीक, लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें मत छोड़िएगा, अपने आप सब ठीक होगा। और साथ ही साथ किसी गरीब को कुछ भोजन दीजिएगा। कुंभ राशि, आपके और आपके परिवार के विचार इसे नहीं मिलते दिखाई दे रहे। परिवार में वैमनस्य हो सकता है और इसकी वजह से कोई तनाव भी हो सकता है। एक सावधानी, तंज मत कसिएगा, वाणी का अच्छा प्रयोग कीजिएगा और आज के दिन धन निवेश ना करें। उपाय क्या करना है, अपने इष्ट का जप कीजिए बिल्कुल मौन होकर, और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा रहेगा। और पीले वस्त्र पहनेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मीन राशि, सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, अनेक कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी और स्टूडेंट्स को भी आज सफलता की योग दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी, इस दिन आप लोकेशना से दूर हैं, यानी खामोखा झूठ बोल के या इधर उधर का कार्य करके प्रशंसा पाने का प्रयास मत कीजिएगा, बहुत नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, प्रभु का काम कीजिए, आराम से प्रभु का ध्यान कीजिए, आराम से सब ठीक होगा। और अब वक्त आ गया है उन लोगों को बर्थडे विश करने का जिनका 12 फरवरी को जन्मदिन है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, और ईश्वर करे आपके 12 महीने बहुत कुछ आपको देकर जाएं। बस सावधानी आपको रखनी होगी। सावधानी क्या है, झगड़ा नहीं करना। बार बार झगड़े के चांसेस बनेंगे, घर में भी, अड़ोस पड़ोस में भी, मित्रों में भी, कलीग्स के साथ भी, लेकिन आपको झगड़ा करना नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा वाद विवाद भी इससे उत्पन्न हो सकता है जो आपको अनेक वर्षों तक परेशान कर सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लें। दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी जो आपको रखनी है वो रिश्ते जोड़ने में, चाहे आप प्रेम के रिश्ते जोड़ रहे हैं, विवाह के रिश्ते जोड़ रहे हैं, पार्टनर के रिश्ते जोड़ रहे हैं, कोई करीबी दोस्त के रिश्ते जोड़ रहे हैं, जरा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वह रिश्ते आपको दुख दे सकते हैं। और जब भी आप रिश्ता जोड़ें तो जोड़ने के निर्णय से पहले गाय गुरु मंदिर की कम से कम 3 बार सेवा अवश्य कर लें और 5 बृहस्पतिवार लगातार गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दें। उसके बाद वह रिश्ता फाइनल कीजिएगा, तब ठीक होगा। अब पॉजिटिव भी है भाई, जैसे आपके लिए अप्रैल मई ये पॉजिटिव है, अगस्त सितंबर पॉजिटिव है, उसके बाद नवंबर पॉजिटिव है। काम बन रहे हैं, बाहर भी जा सकते हैं आप। यदि विदेश जाकर कुछ कार्य कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो सकता है। तो कुल मिलाके ये वक्त अच्छा है। और एक खास चीज है, हो सकता है मई से नवंबर के बीच में आपके दिमाग में कोई नया कार्य, नई नौकरी करने की बात आए और ऐसा आप कर भी लें। तो जो उपाय मैंने बताया वो जरूर करते रहिएगा, सब अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब वक्त हो गया है कुछ बातचीत का। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो या कोई बड़ी समस्या हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बाकी तो प्रभु से मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि वह जैसी आपकी समस्या है उसका निदान अवश्य करें। और मीनाक्षी जी से बात करते हैं, कानपुर से साथ है। राम राम। राम गुरु जी, जी कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, बहुत 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 धन्यवाद।
थैंक यू सो मच गुरु जी। आपका फोन सच्ची में हम 5-6 सालों से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आज पहली बार आपसे बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गुरु जी। बताइए जी, मेरा नाम मीनाक्षी मिश्रा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1988 सुबह के 9:45 लखनऊ। जी, मैं फर्स्टली मैं अपने फैमिली के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैंने 5-6 साल में बहुत प्रॉब्लम देखी है। मेरे फादर एक्सपायर हो गए, उसके बाद मेरे बड़े भाई एक्सपायर हो गए। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पे और मेरे छोटे भाई पर है। मेरी मम्मी की एज अबाउट 60+ है और हम लोग बहुत मुश्किल से सब अपना घर गुजर कर रहे हैं। तो सर, मेरी फैमिली जो प्रॉब्लम थे ये कब तक शॉर्ट आउट होंगे और क्या मुझे सरकारी या मेरे भाई को सरकारी जॉब मिलेगी? और इस वक्त मेरी मदर मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान है। देखिए, बाकी सारी चीजें तो डेफिनेटली हो जाएंगी, लेकिन विवाह को लेकर मैं आपको बहुत कोई ढांढस नहीं बता सकता, क्योंकि आपके जो ग्रह हैं वो विवाह को लेकर बहुत अच्छे नहीं हैं। अब बात आती है नौकरी की। अच्छी नौकरी होगी और कब से होगी या आपके अनुसार कब से आपके ग्रह अच्छे होने शुरू होंगे? सितंबर 2017 से आपके भाग्य में उन्नति है और ये कई वर्ष तक का अच्छा समय है। उसमें आप अच्छा धन कमा लेंगे और आप बहुत सारी बाधाओं परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। ध्यान आपको रखना है अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि एक्सेसिव स्ट्रेस और टेंशन की वजह से आपको सांस की दिक्कत, लंग्स की दिक्कत, गले की दिक्कत, सर की दिक्कत, आंखों की दिक्कत, कमर की दिक्कत हो रही है और इससे आपको बचना होगा। ठीक, कैसे बचेंगे? रोजाना गायत्री का यज्ञ करना शुरू कर दीजिए आप सब लोग मिलकर, और उसके बाद 3 रोटी निकाल लीजिएगा। 1 रोटी आप गाय को दे दीजिएगा, 1 रोटी आप कुत्ते को खिला दीजिएगा और 1 रोटी छोटी छोटी तोड़कर पक्षियों के लिए डाल दीजिएगा। ये उपाय तीनों लोग मिलकर करना शुरू कर दें। साल भर के अंदर आपके घर में परिवर्तन होने लगेगा और मुझे उम्मीद है कि आपकी नौकरी भी 2016 में कहीं अच्छी जगह हो जाएगी। ठीक है ना? लेकिन भाग्योदय का जो समय है, जो बहुत बेहतर समय जिसको हम कहेंगे, वो सितंबर 2017 से ही आएगा। भाई के लिए 2016-17 बहुत अच्छा है। बस भाई के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखें। एक तो वो काला और नीला कपड़ा पहनने से बचा करें और दूसरी चीज ये है किसी भी रूप में तंबाकू या कोई भी नशा वो ना करे, नहीं तो उनका भाग्य साथ नहीं देगा और वो भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। कुछ बहुत साधारण सी चीज होती है जिनके खाने से दिमाग पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है और ये दवा से भी तेज काम करती है। आइए मैं आपको कुछ और उपाय बताता हूं। जिन बच्चों की वह स्थिति है जो मैंने बताई, वह मानसिक स्थिति है जो मैंने बताई, तो ऐसे बच्चों को जो आपने सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है वो ये है, चांदी के गिलास में ही जल देना है इन एनी केस, और दिन भर ऐसे ही करना है। या चांदी का कोई टुकड़ा बॉटल्स में डाल के रख दें और उसी का ही जल दें। 4 टुकड़े 4 बॉटल्स में डाल दें, क्योंकि ऐसे बच्चों को पानी अधिकाधिक देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए और इन्हें हमेशा बैठाकर तसल्ली से पानी पिलाना चाहिए। चाहे आधा कप बैठ के पिए, लेकिन पीना वैसे ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे बच्चों के हाथ से सोमवार को दूध का दान जरूर करा दिया करें। तीसरी चीज, ऐसे बच्चों को अमरूद जरूर खिलाएं, पनीर जरूर खिलाएं। कहीं इसे शरीफा कहते हैं, कहीं सीताफल कहते हैं, समझ ही गए होंगे आप, तो सीताफल अथवा शरीफा ये जरूर खिलाएं। और इसके साथ साथ ऐसे बच्चों को पालक और गाजर का रस जरूर दे दिया करें। इससे दिमाग में बहुत तेजी से सुधार होगा। और पालक गाजर का रस जब दें तो उसमें नींबू जरूर, ताजा नींबू जरूर निचोड़ दें, कम से कम आधा नींबू 1 कप में। हल्का नमक रखें, नमक ज्यादा ना हो। आप ये करके देखें। और इसका प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिनको महसूस होता है कि उनका दिमाग कमजोर है, वो करके देखें। 6 महीने में आपको अपने व्यक्तित्व में, अपनी सोच में, दिमाग में, एटीट्यूड में, एप्टीट्यूड में फर्क पता चलना शुरू हो जाएगा। तो 9/16 से 12/35 मां सरस्वती की पूजा का ये वक्त है और इसमें ये 12 नाम मैं आपको लिखा रहा हूं। बाकी जो पूजा वगैरह आप करेंगे जो मैंने कल बताई थी, उसके साथ साथ इन 12 नामों का जप जरूर कर लीजिएगा, जितनी बार आप कर सके।
मां सरस्वती के 12 नाम हैं, लिखिए, पहले भी लिखा छोड़ो लेकिन फिर लिखिए। भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, वागीश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकाती, भुवनेश्वरी। ये करिए, सब अच्छा होगा। ओम मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, दिमाग दुरुस्त रहे, व्यक्तित्व दुरुस्त रहे, आकर्षक हो और कला का वास हो आपके घर में, साहित्य का वास हो आपके घर में। इसी कामना के साथ विदा लें। राम राम, नमस्कार।